दिल्ली 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। जहां दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव वे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में उपस्थित हुए और सभी ने मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारे लगवाए। वहीं सांसद इमरान प्रतापगढ़ी आने ने कहा कि नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर नई शिकंजा कसकर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बहुत शर्मनाक है और इस पर विपक्ष की आवाज दबेगी नहीं और ये सरकार किसी भी तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहती है, मगर विपक्ष ना दबे ना डरेगा और केंद्र सरकार पर कोई आरोप लगाए। डराने की साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग खुलेआम शुरू किया है। वो बहुत शर्मनाक है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज आपको यहाँ भी दिख रहा है, कांग्रेस मुख्यालय में, और पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पे भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उतरा हुआ है। पिछले दिनों शानदार तरीके से गुजरात में अधिवेशन संपन्न हुआ। उसके बाद राहुल गांधी जी ने मिशन गुजरात शुरू किया। बिहार में विपक्ष के नेताओं की मीटिंगें शुरू हुई। तो पूरी क्रोनोलॉजी ये है कि डरी हुई भाजपा एक बार फिर से एजेंसियों के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। वो गांधी परिवार को डराना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को डराना चाहती है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान की है और अपनी निजी संपत्तियां भी कुर्बान की हैं। इलाहाबाद जाकर देखिए, हजारों करोड़ का आनंद भवन, हजारों करोड़ का स्वराज भवन इस बात का गवाह है कि पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा जी से लेकर के राजीव जी से लेकर के सोनिया जी तक इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने क्या त्याग किया है। ऐसे में अगर भाजपा डराना चाहती है तो वो ये समझ जाए कि आप संविधान के उस योद्धा को डराना चाहते हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक संविधान लेकर के सड़क पर निकला और आपकी सारी प्रोपेगेंडा की राजनीति को उसने ध्वस्त कर दिया। आप राहुल गांधी को डरा नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। राहुल गांधी डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करिए, हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे और हम लोकतांत्रिक तरीके से देश की सड़कों पर भी अपनी बात रखेंगे और भाजपा के हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाकी नेता नहीं हुआ, जहां एक एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, एक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ। असलियत ये है कि एजेएल वो अखबार नेशनल हेरल्ड छापता था जो जंगे आज़ादी के दौरान हमारा मुखपत्र था, हमारी मुख्य आवाज था, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत ने बैन किया था। औजार नरेंद्र मोदी भी उससे खार खाते हैं। असलियत यह है कि यंग इंडियन जिसके बारे में चार्जशीट दायर करी गई है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसके शेयर होल्डर को एक नया पैसा मुनाफे में, सैलरी में, डिविडेंड में नहीं मिल सकता है और ये सारे तथ्य नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी एजेंसियां जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर ये लगता है कि अपनी पालतू एजेंसीज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से वो कुछ लोगों को डरा धमका लेंगे तो वो लोग और होंगे, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो पूरी कांग्रेस पार्टी हो। हमारे पुरखों का, हमारे अपनों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है और हम आपसे, आपकी विफलताओं पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, दलितों, पिछड़े आदिवासियों के अधिकार पर उसी मुस्तैदी से लड़ेंगे जैसे राहुल गांधी लड़ते हैं और जैसा कि वो कहते हैं हम ना आपसे डरते हैं और ना आपसे कभी डरेंगे। तो आप ये सारे हथकंडे अपना लीजिए, लेकिन आपका षड्यंत्र इस देश के कोर्ट में खुलेगा। 365वें दिन आपने बौखलाकर जो चार्जशीट दायर करी है वो सबूत है कि आपका मानसिक और जो नैतिक दिवालियापन है वो देश को समझ में आ रहा है। पूरे देश के अंदर उस फर्जी एजेंसी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस फर्जी एजेंसी ने एक फर्जी केस के सहारे कांग्रेस के सीनियर नेतृत्व को, राहुल जी को और सोनिया जी को टारगेट करने की लगातार कोशिश की है। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने पिछले 10 साल के अंदर 5,900 केस किए, लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर करीब 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है, लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर 193 केस पॉलिटिशियन के खिलाफ किए हैं, जिसमें 95% केस अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ हैं और जो उस समय अपोजिशन के लीडर थे आज वो बीजेपी के साथ बैठे हैं। इन 95% लीडर्स के अंदर हेमंत विश्व शर्मा थे, इसमें प्रफुल्ल पटेल थे, इसमें अजीत पवार थे, इसमें वो तमाम नेता थे जिनको बीजेपी ने डराकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी जानती है और देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, राहुल जी, सोनिया जी, वो न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। इसलिए लगातार जब कोशिश होती है, आज राहुल गांधी जी गुजरात के अंदर हैं,
गुजरात के अंदर मोदी के गढ़ में जाकर चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे संगठन को नए सिरे से तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब जब वो आगे बढ़ेंगे तब तब ईडी आगे बढ़ेगी, ये पूरे देश को मालूम है। लेकिन पूरा देश ये जानता है कि 11 साल हो गए यही बीजेपी के नेता अलग अलग केसेस में बात करते रहे, कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे, यूपीए के टाइम से लगाते रहे, 11 साल में एक केस साबित नहीं कर पाए हैं।